प्रेमपुर गांव में गोपी अपनी मां जमुना देवी के साथ मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। गरीबी ने बचपन से ही गोपी का हाथ थाम रखा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा सपने चमकते रहते थे। दिन भर गोपी नदी से पानी लाती, जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और शाम को जलती आंखों से आसमान की ओर देखती और कुछ सोचती। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर चली गई। अचानक एक कांटेदार झाड़ी से दर्द भरी आवाज सुनाई दी। गोपी ने झाड़ियों को हटा दिया और देखा कि एक अजीब मुर्गी फंस गई है। उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। वह सोने की तरह थी। उसने कांटों को हटा दिया और मुर्गी को छोड़ दिया। मुर्गी गोपी के बगल में बैठ गई और नरम आवाज में बोली, ए नेक दिल लड़की, तूने मुझ पर करम किया है। मैं कोई मामूली मुर्गी नहीं हूँ। मैं हर हफ्ते एक सोने का अंडा दूंगी, मगर शर्त यह है कि कभी लालच मत करना। जितना दिया जाए उसी में संतोष करना। अरे मैं तो वैसे ही आधा खाकर बाकी अम्मा के लिए रख देती हूँ। तुम्हारा दिया हुआ तो मेरे लिए किसी सपने जैसा होगा। गोपी ने मुर्गे को अपने कच्चे घर के कोने में नरम घास पर बैठा दिया। अगले सप्ताह गोपी को पहला सोने का अंडा मिला। गोपी अंडा बेचकर इतना पैसा कमाता था कि उसने पहली बार अपनी मां के लिए एक नई साड़ी खरीदी। धीरे धीरे गोपी का घर खुशी से भर गया। वह गरीबों को खाना खिलाने लगी। लेकिन सुख कहाँ है? ये खबर जमींदार भानु प्रताप की अहंकारी बेटी सुंदरी तक पहुंची। एक गरीब लड़की अब अमीर बनेगी। वो मुर्गी अब मेरी होगी। एक रात सुंदरी चुपके से गोपी के घर आई, लेकिन जैसे ही उसने मुर्गी को पकड़ने की कोशिश की, मुर्गी की आंखों से रोशनी निकली और सुंदरी वहीं पत्थर बन गई। मुर्गी ने गोपी की ओर देखा और नरम आवाज में कहा, गोपी, तेरे सब्र, मोहब्बत और संतोष ने मुझे खुश कर दिया है। अब तेरे नसीब में हमेशा की खुशहाली लिखी जा चुकी है। अपने ऊपर पैसा खर्च करने के बजाय गोपी ने पूरे गांव में एक छोटा सा अस्पताल और स्कूल बनाया। अब गोपी सिर्फ अमीर ही नहीं थे, बल्कि सभी के दिलों की रानी बन चुके थे।